तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर लाभ हेतु श्री रामकृष्ण के आंतरिक आह्वान हमारे सब के लिए, यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रेरणा का उत्स है। और वो विस्तृत रूप से डिटेल्स बता दे रहे हैं क्या करना चाहिए और कहाँ हमारा चूक हो जा रहा है। हम सब ईश्वर लाभ करने चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन आखिर में हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ये ठाकुर हमें संशोधनात्मक संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा भांग खाने से ही नशा होगा, भांग भांग बोलने से नहीं होगा। जब तक भांग पेट में नहीं जाएगा तब तक नशा होगा नहीं। भांग का शरबत बनाने से भांग का नशा नहीं होता है। वैसे ही ईश्वर ईश्वर रटने से ईश्वर की उपलब्धि नहीं होगा। ईश्वर ईश्वर रटने से मन ईश्वर अभिमुखी हो सकता है। ये आपको प्रस्तुति है। इसलिए भक्ति शास्त्र में इसको प्रस्तुति का आख्या दिया है। एक रागा भक्ति और एक वैधी भक्ति, विधिवत नाना प्रकार का आचरण, रिचुअलिस्टिक वर्शिप जिसको कहलाता है, नियम कानून के भीतर मन को प्राथमिक जीवन में रखना जरूरी है। ठाकुर कहते हैं अगर पौधा जब प्राथमिक अवस्था में रहते हैं तब उसको घेरे पर रख देना जरूरी है, नहीं तो बकरी चढ़ लेगी, छागल गोरी तो खेप फले। तो प्राथमिक जीवन में कानून के भीतर रहना जरूरी है। वैदिक भक्ति जिसको स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, किंडरगार्टन ऑफ रिलीजन। स्वामी विवेकानंद के एक उक्ति हम बहुत पहले पढ़े थे। इज ए जनरल प्रोवर्ब, इट इज़ गुड टू बी बोर्न इन ए चर्च बट नॉट टू डाई देयर। कोई गिरजा में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, देवस्थान में जन्म ग्रहण करना बहुत शुभ संकेत है, लेकिन वहाँ पर मर जाना वो सही नहीं है। वह मांगालिक माना जाता है। तो हम जब पढ़े थे वो तो निश्चित के इसका हम सही समाधान नहीं मिला। हम सोचते थे वो देवालय में तो जन्म ग्रहण करना जिससे अच्छा है, अगर शरीर भी चले जाए वो तो अच्छा है, उसमें क्या आपत्ति है। जो जाएगा वो तो पुण्य लाभ करेगा। फिर बाद में जब हम सोचा, बोले ये इसका अर्थ ही नहीं है। ना कोई गिरजा में, चर्च में जन्म ग्रहण करता है, ना कि मरता है। ये सांकेतिक अर्थ है। जो देवालय में, जो चर्च में जो जन्म ग्रहण करने का मतलब बोला है, अर्थात प्राथमिक जीवन से ही जो चर्च में जाने का जो सामाजिक
प्रथा है उससे अवहित होना, बचपन से ही चर्च गोइंग, कॉन्ग्रीगेशनल रिलीजन, जैसे ईसाई धर्म में है हर संडे सरमन में जाना पड़ता है, उनके धर्म में है तो संडे में जाना पड़ता है गिरजा में प्रार्थना करने के लिए, सब परिवार के लोग मिलकर जाते हैं। तो प्राथमिक जीवन में ये करना ज़रूरी है मन को ईश्वर अभिमुखी करने के लिए। लेकिन ज़िंदगी भर अगर कॉन्ग्रीगेशनल रिलीजन में आप आबद्ध हो गया तो ईश्वर प्राप्ति कब होगा, वो ठीक नहीं है। लेकिन अधिकांश हमारे जीवन में प्राथमिक धर्म अनुष्ठानी वो अंतिम धर्म अनुष्ठान हो जाता है। वी स्टॉप देयर। प्रत्येक व्यक्ति इसका आगे बढ़ने का उनका वही और ख्याल नहीं रहता है। इसमें हमारा ठाकुर हमारी दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। इसके भी कारण है कि ईश्वर ही इतना आसानी से अपना दरवाज़ा नहीं खोलता है, वही बंदोबस्त कर दिया है माया के जगत में ताकि हम फंसे रहें। ये समझना पड़ेगा। भगवान का ये जो माया जाल है, अगर भगवान चाहे तो हम उसको दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें दर्शन करना कठिन बना दिया, भगवान को दर्शन कठिन बना दिया, कारण बीच में ये माया का जाल रचना किया। वो माया क्या है? त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस, हमारे मन का जो अवस्था है इससे हम फंस जाते हैं। तो जब हम धर्म पथ में जाते हैं तब हमारे सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण बढ़ने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है और आनंदपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विषय आनंद से भिन्न है, संसार आनंद से भिन्न है। संसार आनंद तो स्थायी आनंद नहीं है, लेकिन ईश्वर का आनंद स्थायी आनंद है। तो जब मन में सत्वगुण जनित आनंद होता है, वो हमारे मन को वहाँ पर ही आबद्ध कर देते हैं और चर्च में रख देता है। इसीलिए कहा गया है, एक भगवत गीता में एक चैप्टर है गुणत्रय विभाग योग, तो उसमें कहा गया है सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्य तूतम प्रमादे भवति तुतो। ये सत्वगुण जब मन में उदित होता है तब हमारे सुख अनुभव होता है। रजक गुण में हम कर्म में बद्ध हो जाते हैं, तमक गुण में प्रमाद आदि प्रमाद निद्रा चालस्य में हम बद्ध हो जाते हैं। तो जब हम आनुष्ठानिक धर्म पालन करते हैं तब मन जब ईश्वर अभिमुखी होते हैं तब मन सत्व प्रदान हो जाता है, सत्व गुण का अधिक होता है, लेकिन वो भी हमारे जीवन में बंधन का कारण है। सत्व गुण का क्या लक्षण है? वो अच्छा है, जो कहा जाता है सत्व गुण एलिवेट्स अस, हमें आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते हैं। ये याद रखना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सत्व गुण का अवलंबन करना ज़रूरी है, लेकिन बराबर के लिए नहीं। प्राथमिक जीवन में चर्च में जाना जरूरी है, लेकिन बराबर के लिए नहीं, उसका आगे भी बढ़ना पड़ेगा। यह है ठाकुर का आह्वान। तो कहा गया है सत्व गुण का क्या लक्षण है? तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम। भगवद गीता में कहते हैं इसमें जो तीन गुणों के भीतर सत्वगुण निर्मल है, मन को सच्चा पवित्र करते हैं, मन में प्रकाश डालते हैं। अनामयम निरुपद्रव। जितना अच्छा सद्गुणावली होता है सत्वगुण का आधार है।
जब ईश्वर के नाम हम स्मरण करते हैं, ईश्वर के प्रार्थना करते हैं, तो स्वभावतः मन शुद्ध पवित्र हो जाता है, सत्वगुण का अधिक होता है। लेकिन वो सत्वगुण तो वेरी हाई क्वालिटी है, का परफॉर्मेंस क्या है, कार्यकली क्या है, सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानक। ये जो मन का जो शांति, मन का जो भगवत का सानिध्य में जो सुख मिलता है एवं ज्ञान का जो अद्भुत आनंद मिलता है, देयर इज इंटेलेक्चुअल जॉय व्हेन आवर होराइजन ऑफ नॉलेज एक्सपांड्स, वी गेट फ्रेश एंड फ्रेश knowledge of God and the world, you become joyful, happy. ये अनिष्ट न करते, जीवन में प्राप्य करना चाहिए, लेकिन आखिर मंजिल तक पहुंचने के लिए इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये कहना बात है। सुख सत्व है, निर्मल प्रकाश एवं आनंद का उत्स, लेकिन वो सुख के प्रति आसक्ति, ज्ञान के प्रति आसक्ति से हमें फंसा देते हैं। लक्षणीय है, ज्ञान हमें बंधन नहीं करते हैं, सत्य सुख हमें बंधन नहीं करते। सुख संग ज्ञान, संग ज्ञान का आसक्ति, ज्ञान के प्रति आसक्ति, सुख के प्रति आसक्ति हमें फंसा देते हैं। जबकि कर्म हमें, कर्म का प्रति आसक्ति हमें फंसा देते हैं, एवं तम हमें निद्रा आलस्य प्रमाद के प्रति आसक्ति फंसा देते हैं। आसक्ति बंधन का कारण है। तो जब ये जो हमारा मन जो सुख प्राप्ति एवं ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य हमारा मन जब आबद्ध हो जाते हैं, तब और आगे बढ़ने का और कोई हमारा ठिकाना नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है। हम बहुत आनंद से बिताते हैं। जब कोई आंतरिक जप ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, पवित्र होता है, बड़ा आनंद अनुभव होता है। वी एंजॉय आवर आवर ऑफ मेडिटेशन एंड वी लाइक टू रिपीट द सेम फॉर एवर। वही हम करते हैं। लेकिन ये जो सत्व सुख का जो इच्छा प्राप्ति, हमारा यात्रा वहाँ तक ही आबद्ध कर देते हैं। ये है डिफ़िकल्टी। जो सिद्धि तो हम प्रस्तुत कर लेते हैं, भांग तो प्रस्तुत कर लेते हैं, परिष्कार है, लेकिन खाना भूल जाते हैं। ग्रहण करने से ना होगा सिद्धि। तो हमारा जो दौरान है, हमारा जो यात्रा है, वो प्राथमिक स्तर को अतिक्रम करके जो और आगे बढ़ने के माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक तक पहुंच नहीं पाता है। जब प्राथमिक स्तर पहले बहुत संग्राम है। प्रथम तो जो हमारा जो वैधि भक्ति है, वो पालन करने इतना आसान नहीं है। इतना जप करना पड़ेगा, इतना ध्यान करना पड़ेगा, इतना उपवास करना पड़ेगा। जो अनुष्ठानिक धर्मानुष्ठान, धर्म का नाना प्रकार रिचुअल अनुष्ठान वो मेटिकुलसली फॉलो करते हैं हम लोग। वो बहुत कठिन है। इस समय उपवास करना, इस समय जगना पड़ेगा। ये जो करते हुए जब मन भगवत मुखी हो जाता है, तब ईश्वर को छोड़ के भगवान के प्रति हमें समर्पण करना चाहिए। तभी हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जिंदगी भर प्राथमिक शिक्षा में आबद्ध हो गया तो उच्च माध्यमिक का कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा हमारे उच्च माध्यमिक में पहुंचने के लिए एक कड़ी है, मात्रा है, एक स्टेप है। टू क्रॉस द स्टेप, इवन गिव अप सत्व गुण का, सत्व सुख का प्रति आसक्ति, टू बिकम त्रिगुणातीत, तीनों गुणों ही छोड़ देना पड़ेगा। ठाकुर कहते हैं वो भी चोर है। 3 डकायत पकड़ लिया तो सत्वगुण रूपी डकायत तो तमोगुण और रजोगुण का बंधन से हमें छिन्न कर देते हैं। हमें अपने पैर पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, लेकिन वो जंगल का बाहर हमको साथ में लेकर घर तक नहीं पहुंचाएंगे। हमारा घर है ठाकुर के पास,
वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। संसार से बाहर कर देगा, जंगल से बाहर कर देगा। जंगल से बाहर होकर हमें अपने पैर पर चलकर भगवान के पास पहुँचना पड़ेगा। ये हम भूल जाते हैं। हम सत्वगुण को पकड़ के हम कभी भगवान को पार नहीं पहुँच सकते हैं। सत्वगुण भी बंधन है, वो हमें कभी ईश्वर का गुणातीत के पास जाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। वो है हमारे सेकेंडरी एजुकेशन। ये ठाकुर हमारा दृष्टि आकर्षण करते हैं, इसके ऊपर तुम ध्यान करो तो हमारे जीवन में जो रागानुगा भक्ति है उसको अवलंबन करना पड़ेगा। वैदिक भक्ति हमें रागानुगा भक्ति तक पहुंचा देते हैं। वैदिक भक्ति शुड कल्मिनेट इन रागानुगा भक्ति, एवं रागा भक्ति के माध्यम से ही जैसे गोपीगण, जैसे जितने भक्त हुए हैं सब रागा भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया है। वो कैसे प्राप्त करेंगे ठाकुर उसका भी निर्देश दिया है, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, लेकिन आज एकादशी भी है, तो शाम को काली कीर्तन के परिवर्त में आरती के बाद राम नाम संकीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। लिपि भी दिया जाएगा राम नाम संकीर्तन का। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।